एक इंसान के मेंटल कंडीशंस दूसरे इंसान से क्यों नहीं मिलता है। जितने भी हम विकसित हो चुके हैं, जितने भी हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स स्मार्ट बन चुके हैं, एआई आ चुका है, हर सुविधाएं हमारे पास में है, उसके बाद सब कुछ जानने के बाद भी हम थोड़ा सा कसमकस में क्यों रहते हैं। और खासकर हमारे मनस्थिति दूसरे इंसान के प्रति उतना सरल और सुझावपूर्ण क्यों नहीं है। यही इस वीडियो का मकसद है। इसलिए मैंने आज द मंथराज थ्योरी के नाम से वीडियोस को बनाया है। मंथराज मतलब मंत्र नहीं है, ये चेतना, संघर्ष और मन से उत्पन्न हुए संस्कृत शब्द हैं। इसे मैंने आज पहली बार इस संसार में प्रस्तुत किए हैं। इसलिए आपको ये कोई भी ब्रह्मांड में, कोई भी ज्ञान में या कोई भी यूनिवर्सिटीज के स्कूलों में या गाइड बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बार इजाद हुआ है। क्योंकि आज तक फिलोसफी में यानी कि दर्शन में प्लेटो हो, सुकराट्स हो, अरस्तु हो या कोई भी दार्शनिक हो, उन्होंने आज तक ऐसे लेवल को केवल सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस तक ही सीमित किया है और उसके आगे विकसित करने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए आज ये नया ज्ञान आपके जीवन पे एक ऐसा सुकून का पथ खोलेगा। एटलीस्ट आज के बाद आप डिप्रेस नहीं रहोगे, या कैसी भी परिस्थिति हो जीवन पे, आपको कोई जीवन पे हरा नहीं सकेगा। एटलीस्ट मेंटल लेवल पे आप समझ सकते हो कि अब जीवन को किस तरह से आगे लेके जाना है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत जल्द द थ्योरी ऑफ मंथराज के नाम से मेरा किताब इस संसार में प्रदर्शित होने वाला है। पर उससे पहले ये वीडियो एटलीस्ट आपको बेस समझाने के लिए कि वास्तविकता में मंथराज क्या है और खुशी, संतुष्टि, आनंद, हर्ष, उल्लास जैसे स्टेज आपके जीवन पे कैसे आए और आप सुकून की नींद सो सको। आइए समझते हैं सिद्धांत, मंथराज का सिद्धांत। मान लीजिए कि आप में कुछ बुराई है, या हो सकता है कि कुछ बुरे आदत हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में सिर्फ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे आप कनेक्ट करके बाकी चीजों को भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके जीवन पे एक बुराई हो और उस बुरे आदत को आप छोड़ना चाहते हो, तो मंथराज थ्योरी में कहा गया है, मंथराज थ्योरी कहता है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आंखों को बंद करके मेंटल कंडीशंस में उस बुरे आदत की अच्छाई को सोचिए। वो बुरे आदत या वो बुरे सोच या बुरी परिस्थिति आपको कितना आनंदित कर रहा है, सुकून दे रहा है, सेटिस्फैक्शंस दे रहा है, उसे महसूस कीजिए। अपने मनस्थिति, अपने दिमाग पे उस सुकून को भरिए। कुछ 1 मिनट के लिए, पूरे 1 मिनट के लिए आप उस चीजों से मिल रहे खुशी, शांति को अपने मनस्थिति पे भरिए, भले ही वो बुरा हो या कुछ भी हो। और फिर उसके बाद आंख खोलिए, संसार को एक बार देखिए और फिर आंख बंद करके उस मनस्थिति के कंडीशंस के बुराई को सोचिए। यानी कि उस चीज से, उस बुरे आदत से या बुरे सिचुएशन, समय से आपके जीवन पे कितने बुरे हो सकते हैं, उसे अपने मेंटल कंडीशंस पे दिमाग में पूरा भरिए, उसे महसूस कीजिए, फील कीजिए। 1 मिनट के लिए पूरा आप उस बुराई को महसूस कीजिए। फिर उसके बाद आंख खोलिए और फिर आंख बंद करके पूरे 1 मिनट के लिए संघर्ष को सोचिए। संघर्ष जो आप जीवन के साथ कर रहे हो, किसी भी संघर्ष को, मेंटल लेवल के संघर्ष हो या फिजिकल स्ट्रगल्स हो, कुछ भी संघर्ष, यदि आपको जीवन पे कोई परेशान कर रहा है, आप किसी को परेशान कर रहे हो, या कुछ भी छोटा सा प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर, कनेक्शंस आपके मनस्थिति पे है, यानी कि वो संघर्ष है, उसे आप फील कीजिए पूरे 1 मिनट तक। और बिना आंख खोले, इस बार बिना आंख खोले उस संघर्ष को पहले मिले गए, यानी कि जो भी आपने सोचे थे पहले 1 मिनट में, उसके अनुभव को माइंड पे महसूस कीजिए और उसके बाद
दूसरे मिनट्स पे आपने जो भी अनुभव अपने माइंड को दिए थे उसे सोचिए और इस संघर्ष को मिक्स कीजिए। तीनों फीलिंग्स को पूरे 1 मिनट तक मिक्स कीजिए और उस वक्त आप ये सोचिए कि अब ये तीनों फीलिंग्स में से सबसे ज्यादा सुकून मुझे कौन सा फीलिंग्स दे रहा है। या तो मैं ताउम्र स्ट्रगल ही करता रहूं तब मैं खुश हूं, या सिर्फ वो नेगेटिव को सोचने के बाद आए हुए खुशी जो कि एक्चुअली नेगेटिव था, जो सिर्फ मुझे खुशी दे रहा था, यानी कि उस गलत चीज का सेवन करना, सेवन करने से जो फील आपके जीवन पे आता है वो फील आपके माइंड पे आ रहा था, उसे भी आप फील कीजिए। या उस चीज के बाद जो थकान आपको महसूस होता है, या उस बुरे लत के कारण बुरे या तो आपने किसी के साथ झगड़ा कर लिए, किसी को बुरा बोल दिए, उसके बाद पे आपकी मनस्थिति पे कुछ थोड़ा सा एक मलाल रहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि एक थकान रहता है। उस थकान से आपको खुशी मिल रहा है कि नहीं, इन तीनों चीजों को मनस्थिति पे आप मिक्स करके, उन तीनों चीज की फीलिंग्स को मिक्स करके सोचिए और उसके बाद आप पाएंगे कि इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि केवल एक ही चीज आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो आप उस चीजों को महसूस कीजिए। जबरदस्ती आपके मनस्थिति को उस अवस्था पे लेके जाइए जहां आपको अच्छा हो सकता है। यानी कि यदि आपको किसी बुरे चीज की लत है, आपको गुटखा खाने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, दारू का आदत है, या कुछ भी ड्रग्स या ऐसे कहीं बुराई आप पे है, या आप केवल नकारात्मक सोचते हो, आप केवल सेल्फिश हो, इगोइस्टिक हो, या किसी का बुरा चाहते हो, ये सारी चीजें आपने माइंड पे ले लिया और इस चीजों से आपको जो सुकून मिल रहा है, यदि उससे आपको खुशी मिल रहा है जो आपके मनस्थिति पे हो रहा है, तो उसके ऑपोजिट रिएक्शंस को मिक्स करके सोचिए कि इसके बाद, जिससे यदि मैं ऐसे चीजों को छोड़ दूं, उसके बाद जो सुकून मुझे मिलेगा वो सुकून कितना शांतिदायक होगा, उस अवस्था को माइंड पे भरिए। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस होना चाहिए। एक माइंड पे एक अच्छा वाला कॉग्निटिव कंडीशंस को भरिए और दूसरे माइंड पे आपके सोचे गए चीजें जो आप जीवन में चाहते हो, दोनों को कसम में लाइए, जुझाइए। 1 मिनट तक संघर्ष करते रहिए माइंड के साथ में, और जब आप आंख खोलेंगे तो सुकून पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में यदि किसी चीज बुरे चीजों को छोड़ना चाहते हो, आप सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट पीने से पहले आप सोचिए इस चीजों को, या सुबह में एक बार प्रैक्टिस कीजिए। आप दारू पीना चाहते हो या पी रहे हो तो उससे पहले इस चीजों को फॉलो कीजिए। आप गुटखा खा रहे हो, कोई भी चीजें बुरी चीजें कर रहे हो, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप रिएक्ट करना चाहते हो, तो रिएक्ट करने से पहले एक बार सोचिए कि मैं इस रिएक्शंस को कल करता हूँ। या यदि आपसे कुछ रिएक्शंस हो भी गया हो तो घर पे जाके सुबह उठ के आप सोचिए कि अब मुझे आगे क्या करना है। दोनों पहलुओं को दिमाग में भरते रहिए 1 मिनट तक। 1 मिनट तक बुराई जो आप तुरंत कर बैठते हो, और दूसरा तरफ जो आप एक्चुअली में चाहते हो कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, उस चीजों को दिमाग में भरिए और उसे एक संघर्ष दीजिए। और आपके जीवन पे चल रहे जो संघर्ष है उसे और दिमाग पे डाल के अपने दिमाग को प्रेशर दीजिए पूरे 1 मिनट तक। और जब उसके बाद आप आंख खोलोगे तो आप पाओगे कि आप शांत हो चुके होंगे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल से ऊपर का ज्ञान है, इसलिए इसे मंथराज कहा गया है। मन, अर्थ यानी चेतना, और संघर्ष से बना मंथराज। 3 शब्द संस्कृत से मैंने लिए हैं, इसीलिए ये आपको कहीं प्रस्तुत नहीं होंगे। वैसे ही कहीं अगर आप लॉजिकल चीजों को समझने की कोशिश करते हो जीवन पे, तो आपको ठहरना है और सुबह आंख बंद करके दोनों ही कंडीशंस को 1 मिनट के लिए लाना है और अपने जीवन पे चल रहे स्ट्रगल को 1 मिनट के लिए सोचना है। अब इन तीनों का मिक्स करना है, तो करीब करीब 4 या 5 मिनट का प्रोसेस है, और उस 4 मिनट के प्रोसेस के बाद आप पाओगे कि आपका आप सब कुछ समझ सकते हो। आपके जीवन पे एक ठहराव आ जाएगा। सिचुएशन जैसा भी हो, एटलीस्ट उसे संभालने का एक पथ मिलेगा। 1 मिनट जो आप चाहते हो, आपको सुकून मिलता है, उस चीज को महसूस करना। जैसे आपने एक सिगरेट पी लिया, उसके बाद आपके जीवन पे जो सुकून मिलता है कि वाओ, व्हाट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इज कमिंग इन माय माइंड, जो निकोटीन आपके माइंड पे जाता है, उसका सुकून भी आप महसूस कीजिए।
आप चाय पी रहे हो, कैफीन आ रहा है, उसका महसूस कीजिए। दारू पीने के बाद जो आपको फील आता है उसको महसूस, और उसकी अच्छाई को महसूस कीजिए पूरे 1 मिनट तक, और उसके बाद फिर दूसरे मिनट में उसकी बुराई को महसूस कीजिए, और तीसरे मिनट पे आपके जीवन पे आ रहे संघर्ष या इस सोच की वजह से चल रहे संघर्ष को 1 मिनट तक सोचिए, और उसके बाद चौथा मिनट में इन तीनों चीजों को मिक्स कीजिए, और उसके बाद जो आप जीवन पे चाहते हो वो वाला थॉट प्रोसेस को सबसे ज्यादा उजागर कीजिए, सोचिए, उस चीजों को पूरे माइंड पे मिला दीजिए, और तब जाके वो 1 मिनट वाला कंडीशंस आपकी दिमाग में, नैरो सिस्टम्स में, नैरो पथ में एक ऐसे सेरोटोनिन, डोपामाइन या ऐसे केमिकल, एक मेंटल मेलामाइंस यानी कि मनस्थिति के एक ऐसे रंग को प्रस्तुत करेगा जिसके बाद आप सुकून महसूस करोगे, क्योंकि आप उस वक्त आपको पता होगा कि अब रिएक्ट कैसे करना है। किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास मंथराज है, सुबह ठीक कर दूंगा। सिचुएशंस बुरा है, कभी कभी हालात बुरे हुए, कोई बात नहीं, मेरे पास मंथराज थ्योरी है, इसे मैं झेल लूंगा। आज मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया है, यानी कि दारू ज्यादा पी लिया है, सिगरेट पी लिया है, या फलाना ढिमका जो भी आपने गलत चीजें कर लिया है, कल ठीक कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास मंथराज है, क्योंकि मेरे माइंड मुझे गाइड करा सकता है किसके जरिए, मंथराज के थ्योरीज के जरिए। इसीलिए बहुत जल्द आपको ये मंथराज, लॉ ऑफ मंथराज भी बुक्स के आधार पे मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो इसलिए है ताकि आप सुकून की नींद सो सको और एटलीस्ट सेटिस्फाई रह सको। मन की कसमकस जितने भी प्रॉब्लम्स हो गए, कोई बात नहीं, मंथराज को फॉलो कीजिए, और आप ज्यादा ज्ञान को जानना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए और बताइए कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में बहुत जल्द लेके प्रस्तुत हो रहा हूँ। वैसे किताब बहुत जल्द आने वाले है, शायद किताब को आते और 4-5 महीना लग जाए, लेकिन उसके पहले ये वीडियो आपको बताएगा कि वास्तविकता में मंथराज क्या है मंथराज। क्योंकि कसम में तो अर्जुन भी पड़ गए थे युद्ध से पहले, जिस तरह से श्री कृष्ण ने उन्हें विराम से बाहर निकाले, वैसे ही ये मंथराज है जो लॉजिकल है और सबकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस से ऊपर है, जिसे प्लेटो, सुकराट्स, एरिस्टोटाइल और कई दर्शन ने पहले बताए थे, लेकिन उन्हें बता के छोड़ दिए थे कि आने वाले दिनों पे इससे आगे भी कहीं कॉग्निटिव, कहीं मेंटल नया फिलोसफी हो सकते हैं। तो ये एक नया फिलोसफी है, एक नया दर्शन है, मंथराज है, जो आज तक संसार में विकसित हुआ नहीं है, विकसित होने के कगार पे है। इसलिए देखते रहिए, बने रहिए इस मंथराज के सफर में, क्योंकि आज के बाद आप डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकते, या कोई भी जीवन की सिचुएशंस आए आप संभाल लोगे, क्योंकि मंथराज है। 1 मिनट के लिए नेगेटिविटी को सोचना, 1 मिनट के लिए पॉजिटिविटी को सोचना, 1 मिनट के लिए आपके जीवन पे चल रहे संघर्ष को सोचना, और चौथे मिनट में इन सारे संघर्ष को मिला के जो आप चाहते हो उसको अपने माइंड पे भरना, और आंखें खोल के सुकून के साथ जीवन को जीना, संतुष्ट रहना। यही है मंथराज का सिद्धांत। सोचेगा जरूर। धन्यवाद।